जो है प्रश्नावली 7.7 क्लास 12 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 5 है वो इम्पोर्टेंट है। मैं इसके 5 के बाद में 9वां प्रश्न बताऊंगा और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ फॉर्मूले इस तरह है इस प्रश्नावली में जो यूज होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना इसे पूर्ण वर्ग में बनाएंगे। पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखना होगा, फिर 4x को, मतलब इसका क्रम हम सही कर लेंगे। तो क्रम सही करने के लिए सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 4x और प्लस का 1 लिख लिया है ना, इतना लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है ना पहले ये लिखा, फिर ये वाला लिख लिया। अब यहाँ से जो है माइनस को कॉमन ले लेंगे अंदर से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये वाला भी प्लस का, और ये वाला हो जाएगा माइनस का। अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस यहाँ से तो ये प्लस का और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं तो आपको बताइए। और यहाँ पे जो है ना पूर्ण वर्ग विधि से इसे स्क्वायर में बना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x ऐसे लिखा। अब x के जो गुणा में है ना उसका हम आधा कर लेंगे। जैसे x के गुणा में 4 है तो 4 का हम आधा करेंगे, 4 का आधा हो जाएगा 2। जैसे कि 4 है, 4 का आधा हो जाएगा 4 की गुणा करके 1/2 में, तो ये हो जाएगा 2। अगर मान लो 3 होता तो 3 का आधा करने के लिए 3 में हम 1/2 की गुणा कर दे तो ये हो जाता है 3/2। पॉइंट तो मैंने कहा ना आधा बेस 3/2 कर देना है। अगर 3 होता है यहाँ पे तो 3/2, 4 है, 4 का आधा होगा 2, तो 2 का हमें स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना है, ये सभी में करना है। इसी तरह पूर्ण वर्ग विधि बनाते ही इस प्रकार है कि x के जो भी गुणा में उसका हम आधा करेंगे, आधा हो जाएगा 2 का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे भी और घटाते भी है। तो 2 तो जोड़ दिया स्क्वायर करके, 2 घटा भी दिया, और 1 को इसी तरह लिखा है। फिर इसके साथ में dx है, और यहाँ पर जो है माइनस का ऐसे रहेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ इतना, ये कुछ ऐसा है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर के रूप का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का अगर होता तो हम इसको लिखते a प्लस b का होल स्क्वायर, लिखते नहीं सर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते। तो a का मतलब होगा x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x, और b का मतलब होगा 2, तो 2 और इसका हो जाता है स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते। और फिर यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते, 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाता, 2 गुणा 2 करते 4 होता, और 1 ऐसे लिख लिया है। और यहाँ पर जो है फिर dx भी है। फिर जो है इस माइनस के अंदर हम गुणा कर लेंगे, पहले इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, माइनस ऐसे रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 और फिर इसका dx है। अब इस माइनस के अंदर गुणा कर ले रहे हैं, सिर्फ माइनस की करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला माइनस का हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 5 और dx है। मतलब इस माइनस की यहाँ पे गुणा कर ली, सिर्फ बाहर ही तो करेंगे गुणा, इसके बाहर कर ली, इसके बाहर आएगा और इसके बाहर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 को लिख सकते हैं, बाद में इस वाले को लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब जो 5 है ना, 5 को हम स्क्वायर में बना लेंगे, क्योंकि भाई ऐसा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसी के रूप में बना लेंगे। जो 5 है ना, 5 की जगह पे हम जो 5 है उसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं √5 गुणा में √5। अगर √5 के √5 में गुणा करेंगे तो 5 रह जाएगा, और इसको हम स्क्वायर में कर सकते हैं √5 के स्क्वायर, तभी भी तो 5 रहेगा, तो 5 की जगह पे ऐसा लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 5 की जगह पे रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, और यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब इसको जो है ना इस फॉर्मूले के द्वारा कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अगर, तो उसे लिखेंगे x/2, क्योंकि ये वाला a के जैसा होगा और ये x के जैसा, क्योंकि मान लो हमने इसको x माना है, इसका वो अवकलन भी करते हैं x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 का 1 होता अवकलन, a का पोल मारता तो कुछ फर्क होता ही ना, इसलिए हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए ये वाला लगा देंगे। x/2 है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर लिख लेंगे x मतलब ये वाला x प्लस 2 अपॉन में 2 है, फॉर्मूले में x/2 है, फिर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में a स्क्वायर मतलब ये वाला √5 का स्क्वायर, और माइनस लगा के लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर प्लस में है प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, फॉर्मूले में 2 है, और फिर है इनटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का मतलब तो यही होगा एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 अपॉन में ए का मतलब है 2, नहीं ए का मतलब रूट 5 है तो रूट 5 लिख लेंगे, और एक कांस्टेंट सी जोड़ लेंगे, तो ये आंसर भी हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है जरा सॉल्व। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लिया x प्लस 2 अपॉन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही वाली संख्या है, और इसको वापस लेते हुए जाएंगे तो यही वाला हम लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस का 4x प्लस में वो माइनस का एक्स स्क्वायर। इतने हिस्से को सॉल्व करना है, मतलब इस और ऐसा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा कर सकते हो। और यहाँ पर है प्लस में स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पर 5 ही बचेगा, तो 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट में 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो प्लस में c। तो ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा, या पहला आप इसको लिख सकते हो और बाद में इसे लिख सकते हो, तो वैसे ही लिख लो, क्योंकि आंसर शीट में पहले ये लिख रखा होगा बाद में ही, इससे तो ज़्यादा फर्क होता है। फिर भी हम लिख ही दे रहे हैं इसको, 5 अपॉन में 2 को लिख लिया पहले, और साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट में 5, और फिर प्लस में इसे लिख लिया, तो प्लस में आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 2 तो है ही है, और इनटू में आ जाएगा इसके 1 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस में एक कांस्टेंट सी जोड़ लेंगे, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यहाँ पर जो मैंने समाकलन साइन लगाया नहीं है, इसको आप लगा सकते हो, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है क्योंकि समाकलन इसमें लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप समाकलन का साइन दे सकते हो, क्योंकि उसमें तो देना रखा है शायद किताब में, तो यहाँ पर समाकलन लगा लोगे। तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ से इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो समाकलन हमने कर दिया है ये बात। अब जो है प्रश्न नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 को भी हम कोड वर्क के जैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इसका पहले। तो यहाँ पर हमने समाकलन साइन लगा लिया है, पिछले बार में समाकलन में लगाया था। तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे अंदर, तो एलसीएम 9 हो जाएगा। फिर 9 से 9 के ऊपर गुणा कर लेंगे ना, 9 प्लस में 9 से 9 डिवाइड होएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको हम कुछ इस रूप में बना लेंगे, इनमें से फॉर्मूले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा हम बना देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे एक्स स्क्वायर, रूट को अलग अलग कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9, और अपॉन में लिख लिया रूट में 9। दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर के लिए नीचे के लिए, पहले इसे लिखा बाद में इसे लिख लिया। और यहाँ पर जो है इसको अलग मतलब स्क्वायर में कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 9 को लिख लेंगे, 3 का हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर लिख लिया, और dx तो है ही है, और जो ये 9 है इसको हम 3 लिख लेंगे, क्योंकि भाई ये जो है ना रूट में 9 इसका वर्गमूल 3 ही होता है, आप जानते ही होंगे। ऐसे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 होगा। अगर 16 होता है तो 4 लिख लेते, तो 1/3 जो है बाहर ही निकाल देंगे। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब इसमें जो फॉर्मूला सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्योंकि एक्स तो ये है ही है और ए वाला ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला एक्स अपॉन में 2, तो यहाँ पर 1/3 तो ऐसे रहना है, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, यहाँ पर एक्स अपॉन में ए है, एक्स अपॉन 2 है, तो एक्स तो रहना है और 2 फिर अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर है प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब है 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखेंगे। फिर इनटू में जो है लॉग मोड में एक्स है, तो इनटू में हो जाएगा लॉग मोड में एक्स लिखना है, एक्स तो एक्स ही लिखेंगे, और प्लस में
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हम एक्स स्क्वायर ए का मतलब होगा 3 का स्क्वायर, इसी तरह लिखेंगे और एक कांस्टेंट सी जोड़ लेंगे, तो ये आंसर भी हो जाएगा एक तरह से, लेकिन इसको हल्का से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1/3 तो है ही है सबके लिए ये, और यहाँ पे x अपॉन में 2 अंडर रूट में, इस हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 9 अपॉन में 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 है ये, और इंटू में हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा मोड में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में c, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि भाई 1/3 की गुणा होनी है दोनों में, यहाँ भी करेंगे यहाँ भी, तो दोनों में आप गुणा कर लेना इसकी, तो 1/3 की गुणा करेंगे तो x अपॉन में 3 की 2 में होगी तो 6 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 होगा, और x तो है ही है, तो x अपॉन में 3 दूनी 6 होगा, ये वाला ऐसे लिख लेंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9, फिर लिखेंगे प्लस में, इसकी जब गुणा करेंगे 1 की 9 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और 3 की 2 में करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, या 3 गुणा में 2 भी लिख सकते हो, तो 6 ही लिख लिया यहाँ पर, और लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में c। अब ये ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, ये 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 अपॉन में 2 लिख देंगे, और ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो x अपॉन में 6 लिखा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 लिखेंगे, फिर प्लस में हो जाएगा 3 अपॉन में 2, और लॉग, ये वाला ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 9, और प्लस में c लिख लेंगे, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको पहला वाले से बाद में भी लिख सकते हो, तो इस तरह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे, 11 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो है ना बोर्ड एग्जाम में आया है 2023 के में, इसका कोड जो 324 AZ था, और ये यूपी बोर्ड में आया था 5 अंकों में, 2023 वाले बोर्ड एग्जाम। आप इसका कोड वगैरह देख के पता कर लोगे कि भाई आया भी है या वैसे ही। तो यहाँ पर जो है इसको पूर्ण वर्ग में बना देंगे, पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए x के गुणा का आधा करते हैं, तो x के गुणा में तो 8 है, 8 का आधा हो जाएगा 4, है ना, आधा करने के लिए आधे के गुणा कर दो, मतलब कि 1/2 के गुणा कर दो, 2 से 4 बार कट जाएगा, है ना, तो 4 आ जाएगा सीधा सीधा, इसका आधा होगा 4, तो 4 का हमें स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो ऐसे लिखेंगे, और इसका जो आधा है 4 है, 4 का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, ये पूर्ण वर्ग विधि के लिए नियम होता है, और प्लस में 7 लिखेंगे, और dx है इसके साथ में, और यहाँ पर जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस से 8x और प्लस में 4 स्क्वायर, ये कुछ a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है, देखिए इसी तरह का होता है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हम इसको लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा, a मतलब x और b हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 करेंगे 16, और प्लस में 7 हो जाएगा, 7 ऐसे लिख लेंगे, और dx है, और यहाँ पर हम अंडर रूट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 और dx लिख लेंगे, और जो 9 है ना 9 को हम कर लेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लिया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 है 3 का हम स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर x माइनस ये x के जैसा हो जाएगा ये वाला, और ये 1 के जैसा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में 2, तो x का मान होगा x माइनस 4 अपॉन में 2 है, फिर है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर तो ये होगा x माइनस 4 इसका स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा, और अपॉन में 2 है,
फिर इनटू में लॉग मोड में x प्लस x मतलब कि x माइनस 4 और प्लस में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये होगा मतलब ये और ये आ जाएगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, और एक कांस्टेंट से जोड़ लेंगे। इस फॉर्मूले का हमने यूज करा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा बनना है तो हमने ऊपर का लगा लिया, एक्स अपॉन में 2 होगा, फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला लिखना है और ये लिखना है, फिर माइनस ए का स्क्वायर लिखना है, ए का मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर लॉग में मोड लिखना है एक्स, एक्स का मतलब ये वाला होगा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये होगा, ए स्क्वायर ये वाला होगा, लिख दिया है रूट में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 4 अपॉन में 2, यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला यही है, इसे वापस ले जाएंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, वापस ले जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे सीधा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में 7 लिख लेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 अपॉन में 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लॉग मोड में x माइनस का 4 लिख लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं लगाना चाहे तो, और इस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे वैसे ही हो जाएगा ये भी, तो हम लिख लेंगे इसे भी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 7 और प्लस में एक कांस्टेंट c जोड़ लेंगे, तो इस तरह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो 5 अंकों का बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक।